आगरा की बेटी दिव्या सिकरवार ने पूरे गांव, समाज और शहर का नाम रोशन किया है। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा के जो नतीजे आए हैं उसमें टॉप किया है। हमारे साथ दिव्या हैं, उनकी पूरी फैमिली मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले दिव्या, बहुत बहुत बधाई आपको, ये वाकई में बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो क्या लग रहा था जैसे जैसे रिजल्ट आने को होता है धड़कनें तेज़ हो जाती हैं कहीं ना कहीं कि क्या रहने वाला है, तो इस बार जब आया नतीजे तो क्या रिएक्शन पहला रहा? हाँ, पहला रिएक्शन तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि पहले स्थान पर मेरा ही नाम है। रैंक अच्छी सोची थी लेकिन फर्स्ट आ जाएगी ये तो नहीं सोचा था। पर यह है कि मेहनत से, परिवार के साथ से, सर के सहयोग से यही सब मुमकिन हो पाया है। ग्रामीण परिवेश में रहकर आपने पढ़ाई की है और जिस तरह से लोग कंपटीशन के लिए कोई दिल्ली जाता है, कोई प्रयागराज जाता है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक मैसेज है कि आप होम स्टडी करके भी उस मुकाम को हासिल कर सकते हैं जो शायद बड़े महानगरों में रहकर भी तैयारी की जाती है तो भी नहीं शायद इसको लोग क्वालिफाई कर पाते। जी सर, मैंने सारी तैयारी ऑनलाइन माध्यम से ही की थी और घर पर रहकर ही की है। और तैयारी करने के लिए खुद का जज्बा होना चाहिए, वो घर पर रहकर भी की जा सकती है और कोचिंग के बाहर रहकर भी कहीं भी की जा सकती है। थोड़ा दर्शकों को ये बताइए क्या क्या सब्जेक्ट रहे, क्या स्ट्रेटजी आपने फॉलो की, किस तरह घंटे पढ़ाई करती थी आप, और किस तरह से पूरा जो एक रूटीन आपका रहा, क्या रहा, किस तरह से, क्या मैसेज आप देना चाहेंगे उन तमाम एस्पिरेंट्स को जो लगातार कई सालों से तैयारी करते हैं, उनका ख्वाब है कि एक अफसर बनकर समाज की सेवा कर रहे हैं? ये तैयारी प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के फेजेस में बटी है। सबसे पहले तो सिलेबस पर ही स्टिक रहना है अपना पूरा, और टॉपिक बाय टॉपिक और सब्जेक्ट के हिसाब से अपने कवर करना है पूरा, और उनको ही रिवाइज करना है डेली, आंसर राइटिंग करनी है, और यही सबसे ही सफलता पाई जा सकती है। तो सब्जेक्ट आपका क्या रहा? सोशियोलॉजी था मेरा। सोशियोलॉजी आपका सब्जेक्ट? हाँ जी। तो आप समझ सकते हैं कि दिव्या ने फर्स्ट रैंक हासिल की है। बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ, पूरे कहा जाए आगरा से लोग पहुंच रहे हैं, लगातार फ़ोन कॉल आना बंद नहीं हुए उनके पिता के पास। आप बताइए, ये पिता के लिए बहुत ही कहा जाए गौरव का क्षण है, मतलब इससे बड़ी खुशी की बात आपकी ज़िंदगी में मुझे नहीं लगता कोई और लम्हा रहा होगा। क्या कहना चाहेंगे? आपकी बेटी ने पूरे आगरा के लिए, नाज की बात है, गौरव का क्षण है। मैं बहुत खुश हूँ। जो बेटा नहीं कर सका वो बिटिया ने करके दिखाया, और मेहनत तो उसने की, दिनों रात मेहनत की, वो घर पे रह के की, और उसने अपनी सफलता का राज अपनी मम्मी को जो श्रेय दिया है। और समाज, मेरे घर परिवार, समाज, गांव, पूरा क्षेत्र में खुशी का माहौल है। मैं इसको सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि बिटिया ने जो है जो करके दिखाया वो अपने बल पे दिखाया, और मैंने कभी बिटिया और बेटा में कोई फ़र्क नहीं समझा, और उसकी मेहनत रंग लाई। मैं बहुत खुश हूँ, मेरा घर परिवार खुश है, समाज खुश है। सारे समाज को, सभी लोगों को, रात भर में मिलने वालों को, बधाई देने वालों को तांता लगा रहा, और उसकी जो पढ़ाई रंग लाई है ऊपर वाला सुनता है। मदर माँ भी हमारे साथ हैं। अक्सर ये ग्रामीण परिवेश में अक्सर ये देखा जाता है, हालांकि अब तो माहौल बदल रहा है, कि बेटियों को उतना पढ़ाया नहीं जाता या दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता है। आपने अपनी बेटी की एजुकेशन को प्राथमिकता दी और नतीजा सामने है। मैं अपनी बेटी बहुत गर्व करती हूँ। मेरी बेटी ने खूब मेहनत की है, बहुत मेहनत करती थी, तो घर का काम भी करती थी मेरे साथ और पढ़ाई भी करती थी अपनी पूरी। अच्छा, कई दफ़ा ऐसा रहता होगा, आप स्टडी करती होंगी तो माँ बोलती होंगी घर के काम में आप हाथ बटा लो, तो आप बोलती होंगी नहीं नहीं मुझे पढ़ना है। हाँ, नहीं ऐसा नहीं था। जब तैयारी की थी तब सारा काम मम्मी करती थी, मुझसे नहीं कराती थी। लेकिन अब क्योंकि सब इंटरव्यू हो चुका था तो इस टाइम में हाथ बटाती थी। हाँ। भाई भी साथ हैं, क्या लगता है? बहन ने एक बहुत बड़ा बेंचमार्क सेट कर दिया, एक बहुत बड़ी लंबी लकीर खींच दी, और लोगों के लिए, लाखों लाख लोगों के लिए एक बहुत बड़ा रोल मॉडल बन के उभरी हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि मैंने अपनी सिस्टर को हमेशा पंप करने का काम किया है। जब भी ये पूर्व में कई परीक्षाओं में असफल हुई तो बस मैं यही कहता था कि एक दिन ज़रूर आपकी जॉब लगेगी, बस आप हिम्मत मत हारिए। और मैंने एक इनको डायलॉग दिया था, मैं आज सबको कहना चाहूँगा इस बात को। गांधी जी ने कहा था करो या मरो, तो उससे आज़ादी में सारी जनता को जो थी उसमें एकदम आग की तरह फैल गया था वो। तो ऐसे ही मैं जब आया था घर पे तो मैंने कहा इस बार डू या डाई करके दिखाना है और बनना है एसडीएम इस बार। तो
आप समझ सकते हैं डू और डाई यानी करो या मरो, ये नारा और चेहरे पर आप देख सकते हैं जो खुशी का जो भाव भंगिमाएं हैं वो बयां कर रही हैं कि ये संघर्ष के बाद की जो सफलता निकल कर सामने आई है। और किस तरीके से तमाम जो लोग हैं गांव के, उनसे भी बात कर लेते हैं। आप बताइए, आपके परिवार की बेटी ने नाम रोशन किया, कुछ कहना चाहेंगे? ये हमारे गांव के लिए, घर के लिए, मेरी भतीजी के लिए, मेरे भाई के लिए और पूरे समाज क्षेत्र आप सभी के लिए एक बहुत बड़ा गौरव का क्षण है। घर पर रह के होम स्टडीज़ के थ्रू इतना बड़ा मुकाम हासिल करना, ये वास्तव में लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। जो लोग ये सिर्फ सोचते हैं कि बड़े शहरों में जाके बड़ी कोचिंगों के माध्यम से ही ये मुकाम हासिल किया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारी बिटिया बहुत बड़ी बात कही। अक्सर ये देखा जाता है कि अब लगातार जिस तरह से चाहे वो यूपीएससी हो या यूपीपीएससी हो, उसका पैटर्न जिस तरह से चेंज हो रहा है, लगातार कोचिंग संस्थानों पर पूरी दारोमदार बढ़ गया है। लेकिन दिव्या इस पूरे मामले में अपवाद साबित हुई हैं। गाँव में रहकर किस तरह से होम स्टडी के जरिए आप टॉप 1 यानी टॉप रैंकर बन सकते हैं, ये इस नतीजे से सामने आया। आप बताइए, आप टीचर हैं? मेरा नाम मुकेश कुमार सिंह है। 2 साल से लगातार मैं इस बच्चे को बहुत ज़्यादा गाइड कर रहा हूँ और इस बच्चे ने मेरे से 1 साल पहले बोला था कि सर मैं फर्स्ट रैंक लेके आऊँगी, और आज ये लेके आई है। बहुत ज़्यादा मेहनत करती थी, रात के 1:30 बजे तक आंसर राइटिंग करती थी ये, और जो है प्रीलिम्स तो इसका निकलता था ही था हमेशा के लिए। तो कुल मिला के इतनी मेहनत करी है कि मैं क्या ही बोलूँ, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। और मैंने भी नहीं सोचा था कि मेरा बच्चा जो है रैंक 1 तक आ जाएगा। तो सभी को के लिए बहुत बड़ा क्षण होता है। हाँ, मेरे लिए तो माँ बाप के लिए होता है, ऐसे एक टीचर के लिए आप उनके गार्जियन हैं। बिल्कुल, जब रिजल्ट आया था तो मेरे आंसू निकले थे। 5 मिनट तक मैं लगातार फ़ोन पर हुआ था। तो मैं क्या ही बोलूं कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि रैंक 1 तक मैं बच्चे को पहुंचा पाऊंगा, और ख़ासकर ग्रामीण परिवेश का बच्चा और महिला होना, जो महिलाओं को बहुत दिक्कत होती है पैट्रियार्कल सोसाइटी में। तो इस पित्तात्मक सत्तात्मक जो सोसाइटी है, इसके ऊपर उन्होंने बहुत अच्छा करारा जवाब दिया है, और मैं कोशिश करूंगा कि आगे और भी बच्चों को क्या करूं, अपने माध्यम से पीसीएस में रैंक दिलवाऊं। तो आप समझ सकते हैं, दिव्या के चेहरे की ओर देखिए, और जो भी दर्शक उनका इंटरव्यू देखेंगे वो अपनी बेटी को किस तरह से आगे ले जाएं, उनके एजुकेशन के लिए क्या क्या कर सकते हैं, इसके लिए सोचिए। एक संदेश है, एक उन लाखों एस्पिरेंट्स के लिए, अभ्यर्थियों के लिए जो ग्रामीण परिवेश में रहकर पढ़ना लिखना चाहते हैं, लेकिन तमाम तरह की बाधाएं बनती हैं। लेकिन सबका एक सॉल्यूशन है कि अगर आप मेहनत को उस मुकाम तक ले जाते हैं जहां जिसका कोई तोड़ नहीं है, तो इस तरह की सफलता आपके कदम चूमती है। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।